नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हिंदी वाला क्रेज यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है संज्ञा का। और ये टॉपिक आप देखेंगे कि ये टॉपिक आप थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे केवीएस का एग्ज़ाम है, डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम है, या कोई भी एग्ज़ाम, इवन आप चाहे सीबीएसई का कोई एग्ज़ाम है, 6 से लेके 12 तक आप देखेंगे, उनमें भी ये जो टॉपिक है ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम। नाम कोई भी हो सकता है। और संज्ञा के हम देखेंगे, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं, तो आप बताएंगे 5। और ऐसे पूछा जाए संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 3। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जो द्रव्यवाचक है और जो समुदायवाचक है, ये जातिवाचक के ही भाग हैं, जातिवाचक से ही निकले हुए हैं। तो हम एक एक करके सभी जो है इसके भेद जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है जिससे किसी प्राणी, किसी वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि के नाम का हमें बोध होता है, हमें पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, जैसे मोर, दिल्ली। मोर जो है एक पक्षी का नाम है, दिल्ली जगह का नाम है, बुढ़ापा, पानी, गुच्छा। ये सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं, और संज्ञा के अलग अलग भेद हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि किस प्रकार से। जैसे मोर है भाई, मोर अगर आप देखेंगे तो एक पक्षी का नाम है, और मोर जो है वो एक संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली का आपको पता ही है, हमारे देश की राजधानी है और एक शहर है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु या कोई विशेष स्थान या कोई विशेष प्राणी आदि के नाम का बोध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक, जिसको आप देखेंगे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन। तो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का एक प्रकार से प्रॉपर नाम होता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, या समझने के लिए मैं आपको बता दूं, किसी भी देश का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम, किसी भी गली का नाम, किसी भी इमारत का नाम, किसी भी पुस्तक का नाम, किसी भी समुद्र का नाम, पर्वतों का नाम, समाचार पत्रों का नाम, नदियों के नाम। इस प्रकार से बहुत सारे जो प्रॉपर नाउन है, यानी कि प्रॉपर जो नाम है, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, दिल्ली। दिल्ली एक जगह का नाम है। सुभाष चंद्र बोस, इसको सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है, इसको आप जानते ही हैं। मोहन स्कूल जा रहा है। इसमें देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाउन तो 2 हैं, संज्ञा तो 2 है, मोहन भी है और स्कूल भी है। लेकिन यहाँ पर मोहन जो है वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। इसमें मोहन एक व्यक्ति है, उसका नाम है, प्रॉपर नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गीता और दिल्ली, देखो यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया, गीता दिल्ली घूमने गई है। तो इसमें गीता भी व्यक्तिवाचक है और दिल्ली भी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि दिल्ली भी प्रॉपर एक नाम है, एक शहर का नाम है। गीता, गीता जो है एक, यहाँ पर एक लड़की का नाम है। तो ये दोनों क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे, रंगोली हिंदी की पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पर जो रंगोली एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम जिस प्रकार से, जैसे गीता नाम आया है तो गीता, ठीक है, रामायण, इस प्रकार से जो है वो किताबों के नाम जो हैं वो भी क्या हो सकते हैं? वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम मेनली अगर हम समझें, अगर देखें, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का और किसी वस्तु का
प्रॉपर नाम होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि यह जो है यह एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, या एक विशेष जगह के लिए प्रयुक्त हुआ है, या एक विशेष वस्तु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला जो टॉपिक है, इसमें जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको हम लास्ट में कई सारे एमसीक्यू के थ्रू इसको हम करेंगे, और आप उसमें से फिर पहचानना कि कौन सा जो है शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है। तो अगला देखते हैं हम। अगला है जातिवाचक संज्ञा। देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा, अगर आप व्यक्तिवाचक देखेंगे और जातिवाचक देखेंगे तो आपको इनमें अंतर समझ आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लो क्लास है, कोई क्लास है और उसमें बच्चे बैठे हैं, तो बोला जाए कि कोई लड़का उठकर आगे आए, तो उनमें से कोई भी लड़का उठकर आगे आ सकता है, उसमें किसी का नाम नहीं बोला। और हम किसी का XYZ कोई भी अगर किसी का हम प्रॉपर नाम लेकर उसको बोल देते हैं, तो वो वही बच्चा उठकर आगे आएगा, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और अगर अकेला लड़का शब्द बोला जाए कि कोई भी लड़का आगे आ जाए, तो वहाँ पर लड़का वो जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। देखिएगा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति, यहाँ पर क्या दिया गया है, संपूर्ण जाति, तो संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो लाल शब्द में लिखा गया है बच्चे, बच्चे जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मेरा घर, यहाँ पर घर क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, मेरा घर पास ही है। पेंसिल से लिखो, तो पेंसिल क्या है, पेंसिल भी जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर घोड़ा जो शब्द है वो संज्ञा है, और संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का ये भेद है, ठीक है। आगे देखेंगे, आम मीठा है। अब आम क्या है, क्योंकि आम की बहुत सारी वैरायटी होती है, आपको पता है, तो आम भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिएगा, आपको व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के दो भेद जो है वो समझ आ गए होंगे, और आपको पता अच्छे से तब लगेगा जब हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे और उनमें से आप खुद चूज करोगे कि इसका ये राइट आंसर हो सकता है। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाव, आप सभी को पता है भाव, इसको समझने की एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि भाव वो शब्द जिनको आपको पढ़ने से ये पता लगे कि इनको आप देख नहीं सकते हैं, इनको आप महसूस कर सकते हैं, या इनके मिठास आदि से आपको इसका पता लग सकता है टेस्ट करने के बाद। जैसे आपने टेस्ट किया, जैसे मिठास शब्द को ही ले लें हम, तो मिठास हमें कैसे पता लगेगा, हम मिठास को देख तो नहीं सकते हैं, हम मिठाई को देख सकते हैं, मिठास को तो नहीं देख सकते हैं, तो वो कैसे पता लगेगा, जब हम उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का पता चलता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, जवानी, जीवन की सारी अवस्थाएं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। हरियाली, शीतलता, मित्रता, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे, इसके अलावा हंसी, सजावट, थकान, प्रेम, इन चीज़ों को आप महसूस करते हैं, ठीक है। या आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे हरियाली है, आप हरा हरा जो है, हरी चीज़ें जिनसे हरियाली बनती है, ये सारी चीज़ें जो है ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये जातिवाचक संज्ञा से ही निकला हुआ एक भेद है। तो द्रव्य, देखिएगा, हिंदी में इसका मतलब होता है तरल, तरल पदार्थ जो होते हैं जिनको लिक्विड कहते हैं, वो तो इसके अंदर आएंगे ही, साथ में इसके अंदर सभी धातु, सभी धातु, ठीक है, और सभी पदार्थ वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे द्रव्यवाच लिक्विड अगर हम लें तो हम ले सकते हैं पानी, दूध, है ना, इसके अलावा छाछ, छाछ जो है वो भी, तेल जो है वो भी, घी जो है वो भी, ये सारी चीज़ें
इसके अलावा अगर हम बात करें धातु की, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा गेहूँ, चावल, मतलब खाने पीने की चीज़ें। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है वो सारे पदार्थ जो हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर हम नेक्स्ट देखें तो अगला है समूह या समुदायक वाचक संज्ञा। ठीक है, समूह मतलब ग्रुप। ग्रुप ऐसा शब्द जिससे ग्रुप का बोध हो, एक समूह का बोध हो, जिन शब्दों को पढ़ने से आपको ये लगे कि ये ग्रुप में होता है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे शब्द। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है। ठीक है, देखिएगा जैसे सेना। अब सेना शब्द देखिएगा, मैं आपको सामने दो शब्द लिखूंगा जिससे आप पहचान पाएंगे सेना। सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि सेना जो है उसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं। अगर हम बात करें सैनिक की तो सैनिक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेना की तो ये समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि सेना बहुत सारे सैनिक। अब कोई एक सैनिक आपको दिखे तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये सेना है? नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं। मेला, अगर मेला आपको कोई ये बोले कि वहाँ पर मेला लगा है तो इसका मतलब आप समझेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति होंगे वहाँ, इसलिए समुदायवाचक संज्ञा है। सभा, सभा सभा में भी आपको पता ही है बहुत सारे व्यक्ति होंगे। दल, दल में भी होंगे। गुच्छा, जैसे अंगूरों का गुच्छा या चाबियों का गुच्छा, इसको आप जैसे ही देखेंगे शब्द को या पढ़ेंगे तो आपको आपके दिमाग में एक कल्पनात्मक रूप से अगर आप सोचें या आप देखें तो आपको पता लगेगा गुच्छे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, गिरोह, ठीक है, गिरोह में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे समूह का बोध हो वो सारे समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी पांचों जो भाग। अभी हम इसके बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो करते हैं, इसके एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो अभी करते हैं, तो उनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कि आपको ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं है। एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। व्यक्तिवाचक में प्रॉपर एक नाम होगा। इंग्लिश में व्यक्तिवाचक को आप प्रॉपर जो है नाउन कहते हैं। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में पूरे ऐसे शब्द होंगे जो पूरी जाति का बोध कराते होंगे। लड़का, लड़की, गाय, कोई भी पशु है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा शब्द जो पूरी जाति का बोध करा रहा है। आम, केला, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पूरी अपनी जाति का बोध करा रहे हैं। ये सारे जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भाववाचक। भाववाचक में आपको पता ही है कि भाववाचक में जो है भाव, ठीक है, भाव होगा या वैसी चीज़ें जिनको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उनसे आप पहचान सकते हैं। द्रव्यवाचक में लिक्विड, धातु और पदार्थ, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। और समूहवाचक का आपको पता ही लग गया कि ऐसे शब्द जिनसे समूह का बोध होता है। तो अभी देखते हैं उदाहरण के स्वरूप एक बार आप देख लेते हैं। जैसे पर्वत है, चेतक है, मंडली है, बुढ़ापा है, गंगा है, अध्यापक है, घर है, कक्षा है। अब एक एक करके हम इसको देख सकते हैं। पर्वत, देखो पर्वत में अगर किसी का नाम दिया होता जैसे हिमालय पर्वत तो हम कह सकते थे व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे ये क्या है आप देखेंगे, ये है जातिवाचक। ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके अलावा दूसरा देखेंगे चेतक। चेतक जो है घोड़े का नाम था, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो चेतक जो है वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा नेक्स्ट है मंडली। मंडली समूहवाचक, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यक्ति शामिल हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक, ठीक है। अगला शब्द है बुढ़ापा। अब आपको पता है मैंने बताया था कि आपके जीवन की जो भी अवस्था है जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सभी क्या हैं, भाववाचक। ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। अब आप देखेंगे गंगा। गंगा शब्द जो है आपको अगर शब्द आता नदी, नदी होता जातिवाचक, अब वो नाम है, ठीक है, प्रॉपर एक नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक
वाचक। अब अध्यापक, देखिएगा एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कोई भी पद जो है, कोई भी पद, वो सारे पद जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कोई भी पद आप लगा सकते हैं, अध्यापक हो या कोई भी। इसके अलावा घर, ये भी जातिवाचक का है। अगला शब्द देखेंगे और लास्ट ये शब्द जो है कक्षा, कक्षा जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिएगा संज्ञा के मुख्यतः। देखिएगा अगर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता मुख्यतः कितने भेद हैं, अगर सीधा पूछा जाता संज्ञा के कितने भेद हैं तो हमारा आंसर होता 5। अब पूछा संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं तो भेद जो है वो होंगे 3 मुख्यतः, अगर मुख्य रूप से पूछा गया है तो। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? वेद, पुराण, शास्त्र और रामायण। देखिएगा मैंने आपको बताया है रामायण जो है एक विशेष पुस्तक का नाम है, एक ही है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिएगा किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अब देखो बालक, बालक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें तो ये पूछा है नहीं है। सड़क, सड़क भी जातिवाचक संज्ञा है। किताब भी है, लेकिन मंगलवार जो है आपको दिनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है, ग्रहों के नाम, ये सारे जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे शब्द है पीतल। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सारे शब्द, जो शब्द धातु शब्द हैं, धातु आपको पता ही होगा, धातु मेटल्स जो हैं वो सारे किस में आएंगे, मेटल से सारे आएंगे आपके। देखिएगा पीतल, पीतल व्यक्तिवाचक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भाववाचक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पीतल शब्द है द्रव्यवाचक, अगर इसमें द्रव्यवाचक नहीं दिया तो आप इनमें से कोई नहीं ये आंसर कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है? भाववाचक, देखो गंगा, गंगा शब्द आपको पता है व्यक्तिवाचक है। चित्र, ये हिंदी में महीनों के नाम है। सभा, सभा क्या होगा, सभा होगा समुदायवाचक या समूहवाचक। ठीक है, चित्र व्यक्तिवाचक हो गया। तो हंसी जो शब्द है वो शब्द क्या है, वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अभी आगे देखेंगे निम्न में से किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है? देखो पंजाब स्टेट का नाम हो गया, पाकिस्तान देश का नाम हो गया, कक्षा जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पारा मैंने आपको बताया था जो भी धातु हैं या जो भी लिक्विड हैं वो सभी क्या होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब पारा तो लिक्विड भी है और धातु भी है, तो ये तो होना ही है। अब अगला शब्द है झुंड। झुंड शब्द से आपको क्या पता लगता है? देखिएगा झुंड शब्द से आपको पता लगेगा कि झुंड में बहुत सारे व्यक्ति या पशु, पशु आप लगा सकते हैं क्योंकि झुंड शब्द जो है पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होगा, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा का ये एग्जाम्पल है। चावल, अब देखिएगा मैंने आपको बताया था कि सारे पदार्थ जो हैं, सारी धातुएं जो हैं या लिक्विड चीज़ें जो है वो सारी किस में आएंगी, द्रव्यवाचक में आएंगी, क्योंकि व्यक्तिवाचक नहीं है। ये व्यक्तिवाचक तो नाम होना था, प्रॉपर नाम होना था। ठीक है, जातिवाचक भी नहीं है। मैंने बताया था कि सारे पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब आपको बताना है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा। देखिएगा नदी, नदी बताओ क्या है, नदी, नदी जो है वो जातिवाचक। पंखा, ये भी जातिवाचक। कुत्ता, ये भी जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक कौन सा है, जयपुर, जयपुर एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम है। ठीक है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? देखिएगा कालिदास व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक देखोगे तो शहर जो शब्द है, क्योंकि इसमें शहर का नाम नहीं दिया है कि कौन सा शहर है, तो शहर क्या हो जाएगा, शहर आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपसे पूछा है, देखिएगा
दो दो तीन 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 इसमें आपके शब्द दिए गए हैं, लेकिन आपसे पूछा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से में है। अगर आप देखेंगे पहले में हिमालय पर्वत का नाम है, रामायण एक किताब का नाम है, कोटा, कोटा जो है एक शहर है, ठीक है। तो बूंदी कोटा जो राजस्थान में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी को देखो, कक्षा, गायें, तोता, ये सारे जातिवाचक हैं। गांव, गांव जो है विद्यालय, शहर, हालांकि ये विद्यालय गलत लिखा गया है, विद्यालय दो तरीके से लिखा जाता है, आप ध्यान देंगे, विद्यालय या धा, दो जो द से बनता है, और ये धा, ये गलत है, विद्यालय, ठीक है। आपको बताएं तो ये इस प्रकार से बनेगा, द नीचे हलंत और य, ठीक है, ये बनता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सभी आप देखेंगे तो ये सारे जो हैं यहाँ पे ये सभी जातिवाचक के एग्जाम्पल हैं, और ये नीचे जो है ये भाववाचक के एग्जाम्पल हैं। तो पहला जो है वो इसका सही होगा। आगे देखते हैं किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है। अब देखो, हवा महल इमारत का नाम है, राम, कपिल व्यक्तियों के नाम है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। खेल, लाली, हंसी, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी जातिवाचक नहीं है। मनुष्य, पहाड़, पुस्तक, देखिएगा मनुष्य, बिल्कुल ये सारे जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा हैं। भारत, कालिदास, प्रयाग, ये जातिवाचक हैं। तो जो थर्ड वाला है वो एकदम से सही हो गया। अगला देखिएगा, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब देखिएगा, इनमें से पूछा भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, भाववाचक का। देखो, लालिमा बिल्कुल भाववाचक है, बचपन, मोटापा, लेकिन माँ जो है वो भाववाचक का नहीं है, वो जातिवाचक है, ठीक है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब आपसे भाववाचक संज्ञा का फिर से पूछा है। राष्ट्र, जातिवाचक, देखिएगा ये नहीं है, इनमें से राष्ट्रीयता जो है वो एक भाव है अपने देश के प्रति, तो राष्ट्रीयता जो है वो भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होगा। तो देखिएगा, हमने संज्ञा के भेद, पांचों भेद जो पढ़े, अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो 3, वैसे 5, ठीक है। उनसे संबंधित हमने कुछ एमसीक्यू भी किए। तो आपको मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसके अलावा बहुत सारे जो हिंदी के जो सभी टॉपिक्स हैं वो भी करेंगे, और बाकी जो है सभी सब्जेक्ट के जो है आपको वीडियो इस पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।